स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव मेजर्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हम लोग हमारे लास्ट की वीडियोस में बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात कर चुके हैं। और आज का हमारा 4th पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन मेथड के थ्रू क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में तो कैसे उसे कंट्रोल करेगा, अगर मनी सप्लाई कम है, लोगों का मार्केट में काम नहीं है, डिफ्लेशन है, डेफिसिट डिमांड है, तो उसे कैसे करेक्ट करेगा। बट इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। It referred to purchase and sale of government securities in the open market by the central bank. ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने का काम करता है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है या खरीदता है, उसके खरीदार कौन होंगे, पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स। जो सिक्योरिटियां वो बेचेगा उसे खरीदेगा कौन, या तो हम लोग या कमर्शियल बैंक। अगर वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है तो वो उन सिक्योरिटीज को वापसी भी खरीद लेता है, किससे, कमर्शियल बैंक्स या हम लोगों से। तो इस तरह से वो मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों के पास, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। किस जो केंद्रीय बैंक है वो ओपन मार्केट में क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है। द सेंट्रल बैंक विड्रॉज एडिशनल परचेजिंग पावर। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को सेल करेगा मार्केट में किसी एक अच्छे ऑफर का लालच देके, ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक या पब्लिक उन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। वो लोग अपना पैसा क्या कर देंगे, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हम लोगों ने अपने फंड्स जो चीज़ों को खरीदने में लगाने थे हम लोगों ने उन सिक्योरिटीज़ में लगा दिए। अब हम लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो गई है, हमारे पास फंड्स मार्केट में चीज़ों पे खर्च करने के लिए क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। देयर विल बी कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। अगर मान लो वो सिक्योरिटीज़ किसने खरीदी है, कमर्शियल बैंक्स ने खरीदी हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स थे लोगों को लोन देने के लिए, वो लो फंड्स क्या हो गए हैं, कम, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने वो पैसा अपने फंड्स थे जो सरप्लस वो कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल बैंक ने इशू की है। इससे क्या होगा, लेस मनी विल फ्लो इन द सिस्टम। अब जब कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स ही नहीं है लोगों को लोन देने के लिए तो मार्केट में पैसा क्या जाएगा, कम जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों को लोन नहीं मिलेंगे, तो सो दैट परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी रिड्यूसेस। हम लोगों की, पब्लिक को मिलने वाले जो लोन है कमर्शियल बैंक से वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सो दैट एग्रीगेट डिमांड फॉल्स एंड एक्सेस डिमांड स्टैंड्स करेक्टेड। कि जब हम लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा कमर्शियल बैंकों से, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने फंड्स तो कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो हम लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जो डिमांड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की हुई थी मार्केट में, क्यों, क्योंकि हमें इजीली बैंकों से पैसा मिल रहा था। अब वो डिमांड क्या
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशंस या हम कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके मतलब सोल्ड करके मार्केट में कमर्शियल बैंक चाहे वो पब्लिक, उन दोनों की परचेजिंग पावर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। सेकंड पॉइंट है हम लोगों के पास डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या, मंदी का होना, कि मीन्स डेफिसिट डिमांड, मार्केट में चीज़ों की डिमांड नहीं है, पब्लिक हम लोग चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमें फंड्स कमर्शियल बैंकों से इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे, कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स नहीं है, क्यों, कमर्शियल बैंक्स ने वो फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रखे, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल बैंक ने इशू की है। तो अब कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, बाय परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द सेंट्रल बैंक इंजेक्ट एडिशनल परचेजिंग पावर इन द सिस्टम विच एक्सपेंड्स क्रेडिट। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन नहीं दे रहे, पब्लिक को लोन्स या फंड्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंकों का बहुत सारा पैसा तो कहाँ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज जो इशू की हुई थी उसके पास है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स ने उसकी खरीदी हुई थी वो उन सिक्योरिटीज को वापसी क्या कर लेगा, खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। जब सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक्स को उसके बदले में सेंट्रल बैंक क्या पे करेगा, पैसा देगा। तो सेंट्रल बैंक फंड्स अवेलेबल करवा देगा किसे, कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स हैं, सरप्लस मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो कमर्शियल बैंकों के पास जो फंड्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इन द सिस्टम विच एक्सपेंड्स क्रेडिट, अब कमर्शियल बैंक्स उन पैसों का क्या करेंगे, लोगों को लोन देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमा सके। अब मार्केट में पैसा क्या होना शुरू हो गया, फ्लो होना शुरू हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा, कैसे, कमर्शियल बैंक लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, मोर मनी सप्लाई विल फ्लो इन द सिस्टम, इससे लोगों को फंड्स मिलेंगे और लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे लोग चीज़ें खरीदेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और मार्केट के अंदर जो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी, डेफिसिट डिमांड क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इन्फ्लेशन के केस में सिक्योरिटीज को बेचता है ताकि लोगों की या कमर्शियल बैंक्स की परचेजिंग पावर कम की जा सके, और डिफ्लेशन के केस में उन सिक्योरिटीज को खरीद लेता है, परचेज कर लेता है कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से, ताकि फंड्स दे के कमर्शियल बैंक्स या पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ाई जा सके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कमर्शियल बैंक या पब्लिक को हेल्प की जाती है सिक्योरिटीज़ को बेच के या सिक्योरिटीज़ को खरीद के, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो हमारा यहाँ एक फोर्थ पॉइंट था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर क्रेडिट कंट्रोल, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वांटिटेटिव मेजर्स के एक नए पॉइंट के साथ मिलेंगे।